गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ इकोनॉमिक्स। बच्चों, आपको जैसा याद हो हमने लास्ट क्लास में एक चैप्टर स्टार्ट किया था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और मैंने आपको उसका बड़ा अच्छा मीनिंग बताया था। सर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का सिंपल सा मीनिंग होता है डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ड्यू टू चेंज इन एनी फैक्टर दैट अफेक्ट्स डिमांड, कि किसी भी फैक्टर में चेंज होने के कारण हमारी डिमांड कितना रिएक्ट करेगी, कम ज्यादा होएगी, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। और मैंने आपको याद हो 2 डिग्रीज भी पढ़ाई थी बच्चों। क्या क्या सर? एक डिग्री आपने पढ़ाई थी परफेक्टली इलास्टिक, जहां पर ईडी क्या था बेटा मेरा, इनफाइनाइट, और प्राइस क्या थी बेटा, कांस्टेंट। प्राइस क्या थी बेटा, कांस्टेंट। और नेक्स्ट अपन ने पढ़ी थी बेटा परफेक्टली इनइलास्टिक, वहां पर मेरा ईडी क्या था बेटा, 0, और प्राइस क्या थी बेटा, याद करो, सॉरी, डिमांड क्या थी, कांस्टेंट। परफेक्टली इलास्टिक में डायग्राम था पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और परफेक्टली इनइलास्टिक की मैं बात करूं तो डायग्राम क्या था बेटा मेरा, पैरेलल टू वाई एक्सिस। आज हम आगे की डिग्रीज पढ़ेंगे, तो प्लीज बी फोकस्ड। तो बेटा उसको बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं परसेंटेज मेथड। एक मैं आपको मेथड समझाना चाहता हूं, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज मेथड। देखो, इस मेथड की हेल्प से अगर मैं इलास्टिसिटी निकालूं ना, तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है बेटा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो फॉर्मूला क्या है बेटा इसका, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब सर दिक्कत क्या आती है? दिक्कत यह आती है कि सर इसमें मैं परसेंटेज चेंज कैसे निकालूंगा। अगर मैं फॉर्मूला वाइज बात करूं तो काफी इजी फॉर्मूला है, क्या, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और अगर हम बात करें सर ये परसेंटेज चेंज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो प्लीज आप लोग देखना, परसेंटेज निकालने का बच्चों सिंपल सा तरीका होता है चेंज अपॉन बेस इनटू 100। मैंने आपको सिंपली बताया, क्या फॉर्मूला बताया बच्चों, चेंज अपॉन बेस इनटू 100। अब इसको समझते हैं अपन एक एग्जांपल लेकर। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं बेटा, ध्यान से देखना। मैं लिखता हूं प्राइस और क्वांटिटी। प्राइस थी 10, क्वांटिटी है 100। मेरी प्राइस बेटा कम होके हो गई 5, ठीक है, और मेरी डिमांड बढ़ गई बेटा कितने से, 125। तो ये न्यूमेरिकल है। अगर मैं आपको इसको ईडी बोलूं सिंपल फॉर्मूले से, तो आप निकाल दोगे। सिंपल फॉर्मूला क्या था सर, चेंज इन क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन चेंज इन पी। लेकिन अगर मुझे ईडी फाइंड करना हो परसेंटेज मेथड से, तो बच्चों मैं फॉर्मूला लगाता हूं ईडी इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो मैंने ईडी का फॉर्मूला लगाया सर, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है बच्चों, अब मुझे बताओ परसेंटेज कैसे निकालेंगे। तो मैं देखो आपको वर्किंग नोट में निकालते हैं अपन, कि सर पहले अपन निकालते हैं फर्स्ट परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। फॉर्मूला क्या था बच्चों, सर फॉर्मूला था चेंज अपॉन बेस इनटू 100। बोलो बच्चों कितना चेंज है डिमांड के अंदर, सर 25। बच्चों बेस कितना है सर 100 और इनटू 100। तो सॉल्व किया तो बेटा कितना निकल कर आया ये, 25%। कितना आ गया बच्चों, 25%। नेक्स्ट अपन निकालते हैं बच्चों परसेंटेज चेंज इन प्राइस। वही तरीका सर, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, चेंज अपॉन बेस इनटू 100। तो बोलो बच्चों कितना चेंज है प्राइस में, सर 5 का। बेस हमेशा ऊपर वाला, तो बेस कितना है बेटा 10 इंटू 100। तो बेटा ये कितना आ गया 50%। देखो मैंने साइड में दोनों का परसेंटेज चेंज निकाल लिया, सर प्राइस और क्वांटिटी का। तो क्वांटिटी का कितना है सर 25%, प्राइस का कितना है सर 50%। तो ये आ गया ईडी 0.5। ये ईडी कितना आ गया बेटा मेरा 0.5। तो वो कितनी आसानी से अपन ने क्या निकाल लिया, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ये परसेंटेज मेथड होता है जो हमें सीखना था, जो मैंने आपको सिखा दिया। और न्यूमेरिकल्स तो अपन बहुत सारे करेंगे, मैं आपकी खूब सारी प्रैक्टिस करवाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। चलो बच्चों, अब मैं आगे चलता हूं। तो थर्ड डिग्री जो हम पढ़ने वाले हैं बेटा, पहली पढ़ी परफेक्टली इलास्टिक दैट इज ईडी इक्वल्स टू इनफाइनाइट, फिर पढ़ी परफेक्टली इनइलास्टिक दैट इज ईडी इक्वल्स टू 0। थर्ड आती है बेटा अपनी यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक, यहां बोलते हैं हम ईडी इक्वल्स टू 1। ईडी इक्वल्स टू 1। और सर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सर यहां पर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जब प्राइस और क्वांटिटी दोनों में बराबर चेंज होगा तो हमेशा मेरा ईडी क्या आएगा बेटा 1। तो क्या लिख के होंगे, व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस देन ईडी इज सेट टू बी 1। और उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, यूनिटरी इलास्टिक। यूनिटरी इलास्टिक।
क्लियर। और अगर मैं इसके डायग्राम की बात करूं तो बेटा बहुत ही सिंपल डायग्राम बनता है, सिंपल डिमांड कर्व, दैट इज कॉल्ड ईडी इक्वल्स टू 1। तो तीसरी डिग्री क्या पढ़ी बच्चों अपन ने, यूनिटरी इलास्टिक। तो परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक और यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है बच्चों। फोर्थ वन आती है बेटा मोर देन यूनिटरी इलास्टिक। देखना ध्यान से, मोर देन यूनिटरी इलास्टिक। अब मोर देन यूनिटरी इलास्टिक का मतलब क्या है, मोर देन वन। यहां बोलते हैं व्हेन ईडी इज मोर देन वन, और ऐसा कब होगा, व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो उस केस में हमेशा मेरा ईडी क्या आएगा बेटा, मोर देन वन। मतलब जब क्वांटिटी में ज्यादा चेंज होगा एज कंपेयर टू द प्राइस, देन इट इज सेड टू बी मोर देन यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है बच्चों। और इसका डायग्राम कैसा बनेगा, अब देखो अगर ये वन का डायग्राम है तो मोर देन वन इसके ऊपर बनेगा या इसके नीचे बनेगा, लॉजिकल सोचो। सर जब वन ये है तो मोर देन वन तो इसके ऊपर ही बनेगा। तो देखो मैं मोर देन वन का डायग्राम बनाऊं ना बेटा, तो ये बनता है थोड़ा सा फ्लैटर। तो ये हो गया बेटा ईडी इज मोर देन वन। ठीक है। और आपको एक बहुत मजेदार चीज बताऊंगी बेटा, जो अपना मोर देन यूनिटरी इलास्टिक होता है ना, इसको हम केवल इलास्टिक भी बोलते हैं, केवल इलास्टिक भी बोलते हैं। तो देखो अपन ने चौथी डिग्री पढ़ी, देखो बहुत सिंपल है तीनों। वन that is unitary elastic, more than one more than unitary elastic, less than one तो less than unitary elastic। तो डायग्राम भी आपको आ गया। सर लास्ट डिग्री कौन सी है, मैंने कहा बिल्कुल देखते हैं अपन, ध्यान से देखना बेटा आप लोग। मैं सारी डिग्री आपको कंबाइन करके भी दूंगा जिससे आपको याद करने में डिफिकल्टी नहीं होगी। तो बेटा लास्ट डिग्री थी अपनी लेस देन यूनिटरी इलास्टिक, दैट इज ED इज लेस देन वन। और इसको हम केवल इन इलास्टिक भी बोलते हैं, केवल इन इलास्टिक भी हम इसको बोलते हैं। मतलब व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो वो कहलाती है बेटा ED इज लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। और सर अगर इसके डायग्राम की बात करें तो ये क्या होगा, वन से नीचे बनेगा, तो थोड़ा सा क्या बनेगा, फ्लैटर, दैट इज कॉल्ड ED इज लेस देन वन। तो बेटा मैंने आपको पांचों डिग्रीज पढ़ाई, जीरो कब होगा, वन कब होगा, इनफाइनाइट कब होगा, मोर देन वन कब होगा और लेस देन वन कब होगा। ये 5 डिग्रीज अपन को पढ़नी है। चलो तो ये सारी थी हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डिग्रीज। अब हम इनको कंबाइन करते हैं और पूरी एक साथ में आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूं, जिससे आपको सारी की सारी रिकॉल रहेगी। तो बच्चों इन डिग्रीज को अगर आपको टिप्स पे करना है तो इस चीज़ को बना लेना जो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। और तेरी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी लाइन हो गई, मैं देख लेता हूँ ये पूरी लाइन कवर हो रही है या फिर नहीं हो रही है बच्चों। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं परफेक्टली इनइलास्टिक। सर इस केस में मेरा ED क्या था, सर यहाँ पे ED था 0। और ऐसा कब होगा, जब सर मेरा जो क्वांटिटी डिमांड है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो मेरा ED क्या आएगा, 0। और डायग्राम की मैं बात करूं तो कैसा बनेगा सर, पैरेलल टू y एक्सिस। तो यहाँ पे आएगा ED इक्वल्स टू 0। मैं यहाँ बोलता हूँ, ये लास्ट वाले को मैं लिखता हूँ बेटा परफेक्टली इनइलास्टिक। यहाँ बच्चों मेरा ED क्या रहेगा, इनफाइनाइट, याद है सब पढ़ा हुआ है अपना। ठीक है बच्चों। यहाँ मेरी प्राइस क्या रहेगी बेटा, कांस्टेंट। और अगर मैं डायग्राम की बात करूँ तो कैसा बनेगा सर, पैरेलल टू x एक्सिस। तो ये हो गया ED इक्वल्स टू इनफाइनाइट। इस तरीके से उसको उतार लेना, आपको पूरा टिप्स पे रहेगा, याद भी रहेगा। मैं थोड़ी सी, ये तो ऐसी लाइन बना दी मैंने, कोई ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। फिर अपन आता है बेटा यूनिटरी इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे ED क्या था बेटा मेरा 1। मतलब व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो ED हमेशा क्या आएगा, 1। और सर इसके डायग्राम की बात करें तो सिंपल डिमांड कर, तो ये क्या हो गया मेरा ED इक्वल्स टू 1। तो देखो 0 1 इनफाइनाइट। अब मैं बात करता हूँ बेटा मोर देन यूनिटरी इलास्टिक, तो लिखो मोर देन यूनिटरी इलास्टिक। सर इस केस में जो मेरा ED है वो क्या रहेगा, मोर देन 1। और सर इसको हम केवल इलास्टिक भी बोलते हैं, केवल इलास्टिक भी बोलते हैं। तो यहाँ लिखना व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ED क्या आएगा सर मेरा, मोर देन 1। और मोर देन 1 का डायग्राम कैसा बनेगा सर, इसके थोड़ा सा ऊपर।
थोड़ा सा बनता है फ्लैटर, दैट इज ED इज मोर देन 1। और एक था बेटा लेस देन यूनिटरी इलास्टिक, तो बच्चों वो भी देख लो आप लोग, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक। सर ED यहाँ था लेस देन 1, व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और सर अगर मैं डायग्राम की, इसको केवल हम क्या बोलते हैं, इन इलास्टिक भी बोलते हैं। और अगर मैं डायग्राम की बात करूँ तो 1 से नीचे बनेगा, थोड़ा सा बनेगा स्टीपर, दैट इज ED इज लेस देन 1। ये पांचों डिग्रीज आपके सामने है, याद करना हो आप बहुत इजीली इन पांचों डिग्रीज को याद कर सकते हो ऑन योर टिप्स। तो देखो 0 कब होगा, ED 1 कब होगा, ED लेस देन 1 कब होगा, ED मोर देन 1 कब होगा, और ED इनफाइनाइट कब होगा। ये पांचों की पांचों डिग्रीज मैंने आपको पढ़ा दी है, सारी की सारी डिग्री आपके टिप्स के ऊपर है। अगर आप इस नंबर लाइन को फॉलो कर लेते हो या फिर याद कर लेते हो, तो आई होप बेटा सभी को क्लियर हुआ होगा ये वाला पार्ट, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की सारी डिग्रीज। उतार लेना बेटा इसको। अब नेक्स्ट अपन एक टॉपिक और लेके चलते हैं, उसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। उससे पहले मैं आपको पांचों डिग्री का कंबाइंड डायग्राम बनाना भी सिखा देता हूँ। बहुत आसान डायग्राम है, आप बोलोगे सर इसमें क्या ही सीखना है, फिर ही मैंने कहा मेरा फर्ज है तो मैं सिखा देता हूँ आप लोगों को पांचों डिग्री का कंबाइंड डायग्राम। तो देखो बच्चों ध्यान से देखना, ये क्या है बेटा, ED इक्वल्स टू इनफाइनाइट, ये क्या है ED इक्वल्स टू 0, ये क्या है ED इक्वल्स टू 1 इसके ऊपर, व्हेन ED इज मोर देन 1 इसके नीचे, व्हेन ED इज लेस देन 1। ये कंबाइंड डायग्राम है किसका बेटा, पांचों डिग्रीज का, कि इनफाइनाइट कब होगा, मोर देन 1, 1 लेस देन 1 और 0। बड़ा सिंपल सा डायग्राम है, ठीक है बच्चों। अब हमारे एक टॉपिक आता है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। What are the factors affecting price elasticity of demand? देखो अपन ने एक क्वेश्चन पढ़ा था, What are the factors affecting demand? तो याद है मैंने दो तरह के पढ़ाए थे आपको, एक तो मेन फैक्टर और एक अदर फैक्टर्स। मेन फैक्टर था बेटा अपना प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, और अदर फैक्टर्स था अपना बेटा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ अ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, वेदर एंड क्लाइमेट। वो क्वेश्चन अलग था। यहाँ पूछ रहे हैं व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो हम एक एक करके पढ़ते हैं बेटा। सबसे पहला फैक्टर आता है बेटा अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। बहुत सिंपल सा है, कोई ऐसी कमोडिटी जिसके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, मोर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, और कोई ऐसी कमोडिटी जिसके बहुत कम या फिर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ही नहीं है। बताओ किसकी डिमांड ज़्यादा होगी। मतलब मैंने क्या बोला, सब्स्टिट्यूट का मतलब ऐसा होता है जो हम खरीदने गए हैं वो नहीं मिला, तो वो ना खरीद के हमने कुछ और खरीद लिया। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कोई भी ऐसी कमोडिटी जिसके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, तो उसकी डिमांड ज़्यादा होगी या फिर उसकी डिमांड जिसकी कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ही नहीं है। सो लॉजिकल बात है, जिस कमोडिटी के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, दैट इज कॉल्ड मोर देन 1। और जिस कमोडिटी के कोई सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है तो उसकी डिमांड क्या होगी, दैट इज लेस देन 1। और मोर देन 1 को हम क्या बोलते हैं बेटा, इलास्टिक, याद है। और लेस देन 1 को हम क्या बोलते हैं, केवल इनइलास्टिक। तो मैं आपको पहला बोलता हूं अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। इफ एनी कमोडिटी हैविंग मोर सब्स्टिट्यूट दैट डिमांड इज सेड टू बी इलास्टिक, और इफ एनी कमोडिटी हैविंग लेस और नो सब्स्टिट्यूट्स देन डिमांड इज सेड टू बी इनइलास्टिक। तो आई होप आपको पहला पॉइंट समझ में आया होगा बेटा, कौन सा, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट आता है बेटा नेचर ऑफ कमोडिटी। नेचर ऑफ कमोडिटी, अगर देखो मैं नेचर ऑफ कमोडिटी की बात करूं तो देखो सिंपली मैं आपको बताता हूं, दो तरह के गुड्स होते हैं, एक तो होता है बेसिक नेचर का और एक होता है लग्जरियस एंड कंफर्ट्स का। तो मैं यहां बात करता हूं बेटा कोई ऐसा गुड जो बेसिक नेसेसिटी का है, बेसिक नेसेसिटी का है, और एक ऐसा गुड जो लग्जरियस एंड कंफर्ट वाले जोन में आता है।
तो मुझे बेटा एक बात सिंपली बताओ, आपकी इनकम कितनी भी बढ़ जाए, क्या बेसिक गुड की डिमांड में फर्क पड़ेगा क्या? सर जब हम कमा रहे थे तब भी और नहीं कमा रहे थे तब भी हम रोटी तो खा ही रहे थे ना। मतलब इनकम कितनी बढ़ जाए या कितनी कम हो जाए, इसकी डिमांड तो कांस्टेंट ही रहती है। तो बेसिक नेसेसिटी की डिमांड हमेशा क्या रहती है बेटा? लेस देन 1, दैट इज कॉल्ड इनइलास्टिक। लेकिन सर जैसे ही मेरी इनकम बढ़ेगी, जो मेरे लग्जरियस एंड कंफर्ट वाले गुड है उनकी डिमांड बढ़ जाएगी। पहले मेरे पास बाइक थी तो मैंने अब कार ले ली, पहले मेरे पास कूलर था तो मैंने अब एसी ले लिया। तो मैंने क्या बोला, जैसे ही मेरी इनकम बढ़ेगी, जो भी मेरे लग्जरियस एंड कंफर्ट वाले गुड है उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। देन डिमांड इज सेट टू बी मोर देन 1, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक। देखो अपन ने 2 पॉइंट पढ़े बेटा। पहला पॉइंट अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स और नेचर ऑफ कमोडिटी। तो आई होप आपको दोनों क्लियर हुए होंगे। अगर मोर सब्स्टिट्यूट है तो डिमांड इज मोर देन 1, लेस और नो है तो डिमांड इज लेस देन 1। अगर बेसिक नेचर का गुड है तो डिमांड कैसी होगी? कम, दैट इज इनइलास्टिक। और लग्जरियस का है तो डिमांड क्या होगी? ज्यादा, दैट इज इलास्टिक। दोनों फैक्टर आए बेटा। सर और फैक्टर्स बताओ, लिखते रहना बेटा साथ साथ। चलो मैं और आगे चलता हूं। थर्ड आता है बच्चा अपना यूजेस ऑफ कमोडिटी। यूजेस ऑफ कमोडिटी, कोई ऐसी कमोडिटी है जिसका मल्टीपल यूज है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, उससे आप फ्रिज चला लो, कूलर चला लो, एसी चला लो, मतलब मल्टीपल यूज। और कोई ऐसी कमोडिटी जिसका लिमिटेड यूज है, जैसे शादी की शेरवानी, सर एक बार ही पहनता है पूरी लाइफ में आदमी जब अपनी उसकी शादी होती है। तो अगर मैं आपको बताऊं कोई ऐसी कमोडिटी जिसका मल्टीपल यूज है, उसकी डिमांड ज्यादा होगी या कम होगी? सर ऑफ कोर्स सी बात है, उसकी डिमांड क्या होगी? ज्यादा, दैट इज कॉल्ड मोर देन 1। तो क्या बोलेंगे इसको अपन? इलास्टिक। और कोई ऐसी कमोडिटी जिसका लिमिटेड यूज है तो उसकी डिमांड भी क्या होगी? कम, दैट इज कॉल्ड लेस देन 1। तो बेटा क्या बोलेंगे इसको अपन? इनइलास्टिक। सिंपल। तो यूजेस की मैं बात करूं, मल्टीपल यूज है तो डिमांड ज्यादा होगी, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक। और लिमिटेड यूज है तो डिमांड कम होगी, दैट इज कॉल्ड इनइलास्टिक। फिर सर और आगे चले तो मैंने कहा बिल्कुल, एक और देखता हूं मैं, प्राइस रेंज। अगर देखो बच्चों मैं प्राइस रेंज की बात करूं, कोई ऐसी कमोडिटी जिसकी प्राइस बहुत ज्यादा है, वेरी हाई और वेरी लो, और ऐसी कमोडिटी जिसकी प्राइस क्या है? मॉडरेट है, मतलब मीडियम। तो बहुत ज्यादा महंगा और बहुत ज्यादा सस्ता, उसकी डिमांड हमेशा कम होती है। ऐसा क्यों पता है? जब बहुत ज्यादा महंगे की हम बात करेंगे ना, तो हमारी कंट्री में कुछ क्लास ऑफ कस्टमर इसको अफोर्ड कर पाएंगे, लाइक रोल्स रॉय जो आती है बहुत महंगी आती है, फरारी, BMW जो भी है। और वेरी लो की मैं बात करूं तो बहुत सस्ता, बहुत चीप प्रोडक्ट, तो हम तो अफोर्ड, हम खरीदेंगे ही नहीं, कितना ही सस्ता है, क्योंकि सर हमारे लिए वो क्वालिटी बहुत ज्यादा खराब है। तो जब प्राइस बहुत ज्यादा या बहुत कम होती है ना, तो डिमांड हमेशा क्या होती है बेटा? कम, दैट इज कॉल्ड इनइलास्टिक, दैट इज कॉल्ड इनइलास्टिक। लेकिन अगर मॉडरेट प्राइस होती है, मीडियम प्राइस होती है, तो सर उसको हम अफोर्ड कर पाते हैं, तो उसकी केस में डिमांड क्या होती है? मोर देन 1, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक। तो नेक्स्ट दो अपन ने पढ़े बेटा क्या क्या? यूजेस ऑफ कमोडिटी और प्राइस रेंज। चारों रिकॉल कर लो बेटा। पहला था अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, दूसरा था नेचर ऑफ कमोडिटी, तीसरा है यूजेस ऑफ कमोडिटी, चौथा है प्राइस रेंज। तो आई होप आपको चारों पॉइंट क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं बेटा अपन, नेक्स्ट आता है बच्चों प्रोपोर्शन ऑफ कंज्यूमर बजट। प्रोपोर्शन ऑफ कंज्यूमर बजट, कोई कंज्यूमर है जो अपनी इनकम का स्मॉल प्रोपोर्शन खर्च कर रहा है, और कोई कंज्यूमर है जो अपनी इनकम का लार्ज प्रोपोर्शन खर्च कर रहा है। भाई तुम्हारा एग्जांपल ले लो, तुम्हारे पास 1000 रुपए है, तुमने 100 रुपए खर्च किए फर्स्ट केस में, तुम्हारे पास 1000 रुपए हैं, तुमने 800 रुपए खर्च किए, बताओ डिमांड यहां ज्यादा होगी या यहां पर? सर ऑफ कोर्स सी बात है, जब मैं 1000 रुपए में से 800 खर्च करूंगा तब मेरी डिमांड ज्यादा होगी। तो जब कंज्यूमर स्मॉल प्रोपोर्शन कम खर्च करेगा तो डिमांड क्या होगी? लेस देन 1, दैट इज कॉल्ड इनइलास्टिक। और जब कंज्यूमर लार्ज प्रोपोर्शन खर्च करेगा तो डिमांड क्या होगी? मोर देन 1, दैट इज कॉल्ड इलास्टिक। वेरी सिंपल, दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शन ऑफ कंज्यूमर बजट। सर लास्ट मैंने कहा एक और बचा है, वो देखते हैं अपन बेटा, टाइम पीरियड। तो हम यहाँ किसकी बात करेंगे बच्चों?
टाइम पीरियड की। किसकी बात करने वाले हैं हम? टाइम पीरियड। अब देखो टाइम पीरियड की मैं बात करूं, कोई ऐसी चीज जो बहुत कम टाइम चलती है और कोई ऐसी चीज जो लंबे पीरियड ऑफ टाइम चलती है। तो अगर मैं ऐसा बोलूं शॉर्ट टाइम और लॉन्ग पीरियड, शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड, तो कोई ऐसी चीज जो मैंने परचेज करी जो बहुत ही कम टाइम चलेगी और कोई ऐसी चीज जो मैंने परचेज करी जो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम मेरे यूज में आएगी। तो जो कम चलेगी उसकी डिमांड भी बेटा क्या होगी? कम। और जो ज्यादा चलेगी उसकी डिमांड भी बेटा क्या होगी? ज्यादा। तो यहाँ डिमांड क्या कहलाएगी बेटा मेरी? इनइलास्टिक। और यहाँ डिमांड क्या कहलाएगी बेटा मेरी? इलास्टिक। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा टाइम पीरियड, शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड। तो अपने कितने पॉइंट्स पढ़े बेटा? 6। तो देखो 6 के 6 पॉइंट आपने उतार लिए होंगे। अब सर दिक्कत क्या होती है, हमें ये सब तो समझ में आ गया, हमें पॉइंट्स याद नहीं रहते। तो मैंने कहा देखो आपकी ये प्रॉब्लम भी मैं सॉल्व कर देता हूं। तो देखो आप सिंपल देखना, आपकी एक फ्रेंड थी या फ्रेंड, उसका नाम था अनु। क्या नाम था उसका? अनु। अब उसने बोला, उसको स्कूल में प्रोजेक्ट दिया गया, बोले आपको पीपीटी बना के लेकर आनी है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो ये जो अनु पीपीटी है ना, हमें 6 के 6 पॉइंट याद करा देगी बच्चों। अनु की पीपीटी, अनु की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो बेटा यहाँ पर ए बोलता है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। तो याद करो पहला पॉइंट क्या था? अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। एन बोलता है बच्चों नेचर ऑफ कमोडिटी, एन बोलता है बेटा नेचर ऑफ कमोडिटी। यू बोलता है बच्चों यूजेस ऑफ कमोडिटी। क्या बोलता है बच्चों? यूजेस ऑफ कमोडिटी। पी बोलता है बेटा प्राइस रेंज, पी बोलता है बेटा प्राइस रेंज। ये पी बोलता है बेटा प्रोपोर्शन ऑफ कंज्यूमर बजट, प्रोपोर्शन ऑफ कंज्यूमर बजट। और ये टी बोलता है बेटा टाइम पीरियड। तो देखो अगर अपन अनु पीपीटी की बात करें तो हमें 6 के 6 पॉइंट रिकॉल हो गए। ए से अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, एन से नेचर ऑफ कमोडिटी, यू से यूजेस ऑफ कमोडिटी, पीपीटी। तो पी से प्राइस रेंज, पी से प्रोपोर्शन ऑफ कंज्यूमर बजट और टी से टाइम पीरियड। तो थ्योरेटिकली हमने बेटा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को वाइंड अप कर दिया है। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल्स वाले पार्ट बचे हैं। तो नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आई होप आप सभी को यहाँ तक का पार्ट समझ में आया होगा। हमने डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दोनों पार्ट कवर कर लिए हैं बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे, किसके बेटा? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ गुड डे।